एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धरियावद विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभाओं के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारसोला, धरियावद एवं मुगाड़ा में घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के पक्ष में वोट करने की अपील की। सांसद कनकमल कटारा ने धरियावद एवं पारसोला में रोड शो कर दुकानदारों से भाजपा के पक्ष में वोट डालने और कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा उम्मीदवार खेत सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी ने चाय पर चर्चा कर सभी जनजाति बस्तियों में जाकर महिला और पुरुषों को भाजपा के उम्मीदवार खेत सिंह को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए 30 अक्टूबर को फूल के निशान पर वोट करें। इस अवसर पर पूर्व प्रधान शंकर लाल डेचा, पूर्व प्रधान रेखा रोध, सागवाड़ा प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा, हरीश पाटीदार, अशोक रणोली, रेखा पंड्या, वासुदेव बरजोट, ताजिंग पाटीदार, मोहन भट्ट, लल्लू राम पाटीदार, प्रताप बलाई, शेख राजू भाई बर्तनवाला, मगन पाटीदार, भरत पंड्या, प्रदीप गामोट, शंकर लाल डामोर, केपी सिंह, नटवर लाल पटेल, दशरथ खट्टिक, भावेश माली, राजेश पाटीदार चिखली, भारतेंदु जोशी, माणक लाल डामोर एवं तखत सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। आज हम खड़े हैं धरियावद विधानसभा क्षेत्र के जहां उपचुनाव हो रहा है। उस चुनाव में हम आपको यहां जनजाति क्षेत्र में रूबरू करवाते हैं। बा बता दो अपने आज चुनाव चाली रहा बार हरते माहौल अपने केने हरते माहौल चाली रहा तुम्हारा ठीक साल रही है केवू नेता जो है अपने ने खेत सिंह जी खेचिंग यार को जो है हाँ जी तुम्हारे विकास थयो है तमने आवास योजना लाभ मल्यो है हाँ लाभ मल्यो है मकान मळ्યું है तमने पेंशन मળી रही है ने गैस ना चूल्हा मळ्या है खाता में 2-2 रुपया આવી રહ્યા है गाँव खावाना मળી રહ્યા है ये सब मोदी सरकार आली रही है वहाँ तक એટલે મોદીજી ને સહયોગ કરવો આપણે સબને। हाँ यहाँ हमारे वरिष्ठ नेतागण आए हैं जो प्रचार चल रहा है। उस प्रचार से हम आपको यहाँ के गलियाकोट के प्रधान भी हमारे बीच है जयप्रकाश जी पारगी साहब बताइए आज आप प्रचार कर रहे हो, कैसा माहौल चल रहा है? शिरकत कर रहे हैं जन्मदिन हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और लोगों की बहुत अच्छी भावना है हमारे मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता का पार्टी उनकी बहुत ही निष्ठा है और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए, हमको आवास दिया, हमको गेहूं भी दे रहे हैं, खाता के पैसे भी दे रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और कमल के निशान पर हम वोट देके खेत सिंह जी को जिताएंगे। आगे कड़ी में हमारे सागवाड़ प्रधान भी हमारे बीच है। प्रधान जी बताइए, आप पिछले 7-8 दिनों से आप यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है तो बताइए। पहले तो राजू भाई आपको एकता समाचार को सागवाड़ा प्रधान की ओर से आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हम अभी यहाँ घर घर जाके हम प्रचार कर रहे हैं। माहौल अच्छा है खेत सिंह जी के प्रति, खेत सिंह जी का अच्छा माहौल है और उनका कहना है खेत सिंह हमारे यहाँ के हैं और हमको अभी यहाँ लगा कि हमारे मोदी जी के द्वारा 2000 रुपये हमको किस्त के तौर पे 6000 की किस्त मिल रही है, 2-2 हज़ार रुपया वो भी हमको मिल रही है, बराबर हमारे खाते में आ रही है। और मोदी जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इनको कहना है कि उन्होंने खाते खुलवाए हमारे, इसलिए हमारे खाते में आज पीएम आवास जो आ रहे हैं वो भी डायरेक्ट हमारे खाते में आ रहे हैं और हमारा जो 1,48,000 मिल रहे हैं उसका उपयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं, ये उनका कहना है। और हम इस बार फूल पे खेत सिंह के प्रति फूल कमल के फूल पर वोट दे के विजय बनाए, यही उनकी अच्छी भावना है। ये बाई खड़े तुम्हारा हूँ नाम है कांति कांजी कयो गाँव में आ गाँव कयू है कटारा। अच्छा, अब बार चुनाव चाली रहा है तो तुम्हारे केवू तुम्हारे विधायक जो है केवू नेता जो है सरपंच खेत सिंह जो है कहवानु है खेत सिंह हमारे जो है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे जिला उपाध्यक्ष हमारे ताजंग भाई पाटीदार हमें बताएंगे।
सर बताइए, एकता समाचार में आपका स्वागत है। पहले तो सर बताइए, आज अंतिम दिन है प्रचार का और जन संपर्क आज से चालू हो गया है, तो बताइए। मैं तो सबसे पहले तो हमारे डूंगरपुर ज़िले से पधारे हुए चारों विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि इन्होंने पिछले एक सप्ताह से जो अपना समय निकाल कर दरियावाद विधानसभा के उपचुनाव में सारे लोग यहां पधारे और उन्होंने समय दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारे उम्मीदवार आदरणीय खेत सिंह जी मीणा के लिए जो प्रचार प्रसार उन्होंने किया, उसके लिए उन सबको पहले धन्यवाद देता हूं। दूसरी एक चीज़ मैं बताऊं कि दरियावाद विधानसभा में अभी जो स्थिति है, हम डोर टू डोर, हम फले वाइज, गाँव वाइज, हर ग्राम पंचायत वाइज हम गए हैं और बहुत ही बढ़िया स्थिति बनी हुई है। लोगों की भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी हुई है। दूसरा, देश हित में आज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के नाम से जो एक वातावरण बना हुआ है और उन्होंने पिछले 7 सालों में जो विकास के कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखते हुए लोगों की भावनाएं बनी हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि भारत का भला हो सकता है और गरीब और मध्यम वर्ग का भला हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने बहुत सारी कई स्कीमें ऐसी निकाली है जो मध्यम और गरीब वर्ग के लिए, जैसे मैं गिनाऊँ तो पूरा दिन निकल जाए। इवन जैसे गैस सिलेंडर हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, बहुत सारे जैसे ये सुविधा दवाओं की, आयुष्मान भारत, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो भारत सरकार द्वारा मध्यम और गरीब वर्ग को जो मिल रही है। पीएम आवास सबसे बड़ी बात है, और एक बाथरूम, जैसे हमारे पहले ये कुछ साल पहले कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 सालों से जो राज किया, कभी सोचा ही नहीं था कि किसी मध्यम और गरीब वर्ग का विकास हो, और विकास कभी किया ही नहीं उन्होंने। आज जो पिछले 7 साल से जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहे हैं, उस काम को देखते हुए दरियावाद विधानसभा नहीं, पूरा राजस्थान प्रदेश और पूरा भारत मोदी जी के नाम से जय जयकार करता है। और कांग्रेस सरकार की जो विफलता भी मैं बताऊं, कल 28 अक्टूबर के दिन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से हम हमारे पूरे विधानसभा में उपखंड स्तर पर एक सरकार की विफलताओं का धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल होने आ गए, कांग्रेस की सरकार बनी, राजस्थान में लोगों को, किसानों को, गरीबों को गुमराह करके सरकार बना ली। उन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे कि हम किसानों के 2 लाख कर्जा माफ़ कर लेंगे। 2 लाख क्या, 10 दिन में माफ़ कर लेंगे। 10 दिन के अंदर आदरणीय राहुल जी बोल के गए थे। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, सारी जगह एक साथ चुनाव हुए थे, न तो मध्य प्रदेश में कोई किसानों के माफ़ी लोन हुआ, न राजस्थान में हुआ। माफ़ी का छोड़ो, आज किसानों को खाद बीज की समस्या है, खाद बीज नहीं मिल रहे हैं। खराबा हुआ, खराबा का पैसा किसान को नहीं मिल रहा है, तो किसान और मध्यम वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। हमारे बीच है प्रधान गलियाकोट, जो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के। प्रधान जी बताइए, एकता समाचार में आपका पहले तो आपका स्वागत है। सर बताइए, आप पिछले 8 दिनों से यहाँ पे आ रहे हो और कल मुख्यमंत्री का एक दौरा हुआ, उस दौरे के अंदर जो है उन्होंने गौतम जी जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, उनके निवास पे जाके संवेदना प्रकट करी, तो बताइए। हम 8 दिन से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, गाँवों में, डाणियों में। बहुत अच्छा ही भारतीय जनता पार्टी का हमारा माहौल चल रहा है, और हमारी जो मोदी जी की योजनाएं हैं वो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है और उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। अभी आप मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी गौतम लाल जी के वहाँ अब क्यों गए। हम भी ये कहना चाहते हैं कि उनके विधायक थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, तो 6 महीने से उनकी डेथ हो गई, तो 6 महीने बाद अब क्यों आ रहा है। उसके पहले यहाँ एक दौरा कर चुके, उस वक्त भी क्यों नहीं गए। ये एक राजनीतिक नाटक ही कर रहे हैं।
और ये इनके जो नाटक है वो जनता समझ चुकी है। और उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। और यहाँ की जनता अब जाग चुकी है और उनको इस उपचुनाव में सबक सिखाएगी। ये हमारे सामने है पूर्व प्रधान और सागवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं हमारे शंकरलाल जी। शंकरलाल जी बताइए, 18 दिनों में यहाँ दरियावाद में जो है मुख्यमंत्री का 2 बार दौरा रहा और आप पिछले 10 दिनों से आप दरियावाद भी घूम रहे हो, पारसोला भी घूम रहे हो, तो बताइए आपके भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताइए, आप कहाँ कहाँ घूमे और अभी माहौल क्या है, आज अंतिम दिन है उसके बारे में। मैं सबसे पहले तो एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर आज हमारा ये लगभग 8 रोज़ हो गए हैं। जिला संगठन की ओर से, प्रदेश नेतृत्व की ओर से हमारे को यहाँ ये क्षेत्र दिया है दरियावाद और पारसोला, और यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। खेत सिंह जी मीणा यहाँ के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर लगी हुई है, सारा तंत्र लगा हुआ है। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ कि सरकार ने अगर 3 साल में अगर यहाँ पर कोई विकास के कार्य किए होते तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं और पूरा तंत्र लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ सरकार ने पूरा तंत्र लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो कार्यकर्ता लगा हुआ है और यहाँ के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ हम घूम रहे हैं, घर घर जा कर के संपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लोगों में एक ही वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे, खेत सिंह जी को जिताएंगे, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है 2014 से लेकर के अब तक मोदी जी ने जो देश में काम किए और प्रदेश में जो काम किए, और उसको लेकर के आज हर कार्यकर्ता घर घर जा रहा है। लोग सामने से बुला रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। हम पूछ रहे हैं इनको क्यों जिताएंगे। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए, भैरव सिंह जी शेखावत से लेकर के वसुंधरा जी के राज तक यहाँ का जो विकास का कार्य हुआ है, वो ये 3 साल की जो कांग्रेस की सरकार है कुछ काम नहीं हुआ है। लोगों ने हमको बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मोदी जी ने जो देश में काम किया है, आने वाले समय में देखो कश्मीर में जो समस्या थी, कश्मीर की समस्या को हल करते हुए हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं, इनकी जो 3 तलाक की जो समस्या थी, इन्होंने उसका समाधान किया। आज मुस्लिम समाज जो है, बोहरा समाज जो है और अन्य समाज जो है वो भी हमारे साथ में है, मजदूर भी हमारे साथ में है, व्यापारी भी हमारे साथ में है। और जो बेरोजगार है, सरकार ने घोषणा की थी सरकार बनते ही कि हम बेरोजगार को भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए भी इन्होंने किसान सम्मान निधि के अंदर सब किसानों को पैसा दिया। कोरोना काल में सारे विपक्ष के लोग मोदी जी के खिलाफ चल रहे थे, हम टीका नहीं लगाएंगे, वो करेंगे, लेकिन मोदी जी ने इनकी सूझबूझ से और ऐसा बड़ा काम किया है कि आज 1 करोड़ के ऊपर, 100 करोड़ के ऊपर टीका लगा है। तो लोग आज जान रहे, और कोरोना यहाँ पर जो है वो नहीं के बराबर हुआ है। तो जनता को कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता खुद समझ चुकी है। और आने वाले समय में, आज के आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन, आने वाला शासन रहेगा। पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधान रेखा जी भी हमारे बीच है। रेखा जी बताइए, आज पिछले 7-8 दिनों से चारों विधानसभा के हमारे डूंगरपुर के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी कहो या छोटे मोटे कार्यकर्ता को, सभी आ रहे हैं। आपकी महिला मोर्चा का भी काफ़ी एक बहुत बड़ी एक आम सभा हुई थी, उसके अंदर भी काफ़ी महिलाएं जयपुर से भी आई थी, पूरे राजस्थान से आई थी, और आप भी आज आए हो। तो बताइए किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे डूंगरपुर ज़िले से चारों विधानसभा से प्रमुख कार्यकर्ता 6-7 दिन से यहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं, और यहाँ की जनता का प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है, और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। जो विपक्ष है वो बड़ी बड़ी बातें, झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। और इस दरियावाद विधानसभा में हमारे जो पूर्व दिवंगत विधायक आदरणीय गौतमलाल जी ने बहुत विकास किया है। आज लोग इस विकास को याद कर रहे हैं, और हमारे पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी ने भी
बहुत सारे विकास किए और हमारे मोदी जी ने पूर्व कार्यकाल और अभी वर्तमान में भी इतनी स्कीमें चलाई हैं आम पब्लिक के लिए कि पहले जो आवास आते थे एक पंचायत में 10 या 15 आवास, पता नहीं वो आवास कहाँ जाते थे, लोगों के आवास भी नहीं बनते थे। पर आज हमारे मोदी जी ने इतने सारे प्रधानमंत्री आवास, एक पंचायत में 500 से 600 आम जो गरीब व्यक्ति है उसको एक पक्का आवास मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम विभिन्न पंचायतों में विभिन्न मोहल्लों दानियों में घूमे हैं तो लोगों के घर घर आवास बने हुए, लोग जाते याद करते हैं कि ये हमें मोदी आवास मिला है। तो आज हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें जो हमारे कैंडिडेट हैं खेत सिंह मीणा, उनको भारी मतों से वोट मिलेंगे और ये लोगों की जो दरियावाद की जनता है उनका विश्वास है और उन्होंने आश्वासन किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और हमारी महिला मोर्चा की तरफ से भी महिलाएं विभिन्न जगहों पर प्रचार प्रसार कर रही है और हमारे महिलाओं का भी बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। और आज जो हमें जो मौका मिल रहा है बोलने का, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे करने का काम किया है और आज हम पुरुषों के बराबरी हम आगे चलकर देश का विकास, राज्य का विकास करने में हम आगे हुए हैं। बताइए, दरियावाद चुनाव है, अभी उपचुनाव के अंदर अभी यहाँ दरियावाद और पारसोला में डूंगरपुर चारों विधानसभा के हमारे कार्यकर्ता आए हैं, तो बताइए किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? एक्चुअल में ये विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी सरकार ने अभी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं दी हैं और गरीब वर्ग से लेकर और प्रशासन तंत्र में देखा जाए या हम देखें कि विभागों में देखा जाए और विभिन्न मंत्री पद पे भी महिलाओं पे जो विश्वास मोदी सरकार ने जताया है और उनका जो संरक्षण और संवर्धन और उनको बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को राजनीति के प्रति सुविधाएं दी है, उस मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी जो डूंगरपुर के चारों विधानसभाओं में कार्यकर्ता 7 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और जनता का हमको बहुत ही समर्थन और स्नेह आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। दरियावाद की जनता का रुख स्पष्ट है, सामने है कि उनका झुकाव। और जो इन्होंने कल मुख्यमंत्री जी माता सुला में जो करके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघ को लेके और रात्रि को जाते हैं और लोगों को जो गुमराह करते हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को गुमराह किया है। उन्होंने जो भी कमिटमेंट किया है, उन वादों को पूरा किया है, वो जनता के सामने है और आने वाले चुनाव के परिणाम देखते हुए जनता खुद उनको जवाब देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है देश के लिए, जनता के लिए, जनता के समक्ष है। मैं बीजेपी कार्यकर्ता रेखा पंड्या, डूंगरपुर से। एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सागवाड़ा विधानसभा के डूंगरपुर जिले के सब लोग अभी यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी सुनने में आया कि कांग्रेस सरकार का पूरा तंत्र इस दरियावाद सीट और मांडलगढ़ सीट पर लगा हुआ है, वल्लभनगर सीट पर लगा हुआ है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जनता को भांप नहीं पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आज भी जनता मूर्ख है। उन्होंने जो भी वायदे किए हैं उसमें 1% भी खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को 8 दिन में 15 दिन में 2 बार दौरे करने पड़ रहे हैं। हमारा आदरणीय मोदी जी द्वारा जो भी कहा गया, या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में भी शासन रहा है, जो भी कहा, महीने में 2 महीने में लेट हुआ हो लेकिन वो वायदा पूरा किया है। इस सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे ये कहा था और उसके लिए आदरणीय कल्ला साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, लेकिन उस कमेटी का क्या कार्यकाल रहा वो आज तक न अखबारों में आया न जनता को पता लगा है। इसलिए ये भांप चुके हैं कांग्रेसी कि हम वायदे तो कर दिए हैं, सरकार बना ली है, तो हम किसी भी वायदे में खरे नहीं उतरे। कोरोना में मोदी जी और हमारा बीजेपी के एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगे हुए थे और हमारे आदरणीय गहलोत जी और उनकी सरकार अपनी सरकार बचाने में होटलों में लगी हुई थी। उसका जवाब जनता आज मांग रही है, इसके लिए ये दौड़ा दौड़ चालू है। और अंत में हमारे गौतमलाल जी मीणा जो दिवंगत थे,
उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास किया है और उनका परिवार भी संपूर्ण भाजपा में ही है। वहाँ पर सोनिया गांधी जी आ जाए चाहे अशोक जी आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता समझ रही है इस चीज़ को कि 6 महीने से मौत हुई है, कई बार वो यहाँ आ चुके हैं, चुनावों में ही क्यों गए, तो इसको जनता समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर जो हमारे दोनों उपचुनावों में प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।